चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, यानी किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। कौन सा ऑप्शन इसका? सी ऑप्शन इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी प्रायिकता का मान 0 या 0 के बराबर या से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होता है, यानी प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होता है। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन नहीं है? माइनस वाला नहीं हो सकती प्रायिकता कभी, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, वो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। कभी प्रायिकता मान 0 और 1 के मध्य या उसके बराबर होता है, इसलिए माइनस में नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद ज्यादा अच्छा निकाली जाती है, निकाली गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां बटाव कुल स्थितियां, इसका सूत्र होता है अनुकूल स्थितियां बटावा कुल स्थितियां, इसका सूत्र होता है अनुकूल, यानी कौन सी गेंद के लाल नहीं, तो लाल नहीं तो गेंद कौन सी होगी? काली होगी, तो काली गेंद कितनी? 5 है। और कुल स्थितियां दोनों को जोड़ना है, 3 और 5 की जोड़ना कितना है? 8, तो 5 बटाओ 8, तो गेंद लाल में क्या होगी? काली होगी, तो यानी 5 बटाओ 8 इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही इसका? डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, एक पासे को एक बार फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे को एक बार फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी प्रत्येक समष्टि में 1 से लेकर 6 तक गिनती होगी, जिसमें से अभाज्य संख्या है। अब सूत्र होता है अनुकूल संख्या बराबर कुल स्थितियां। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी? एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। कितनी संख्या है? 3 अभाज्य संख्या है। और कुल संख्या कितनी? 6, तो 3 बटा 6 सरल करेंगे तो कितना जाएगा? 1 बटा 2। 1 बटा 2 कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निकाले गए पत्ते के हुक्म का पता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं, और कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। सरल करेंगे तो 1 बटा 4, 13 से कितनी बार? एक बार। 13 से कितनी बार कटेगा? ये 4 बार, तो 1 बटा 4 इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिक्के को एक बार उछालेंगे तो क्या हेड या टेल आ सकता है। अब चित्त यानी हेड और टी यानी पट, तो चित्त आने की प्रायिकता, तो हेड कितनी बार? एक बार आ रहा था 1, और कुल कितनी? 2, तो 1 बटा 2। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता है वो 1 बटा 2 है। कौन सा ऑप्शन है इसका? बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता है, यानी एक पासे को फेंकेंगे 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, यानी 1 2 3 4 5 और 6 स्थितियां हैं। अब 4 से बड़ा अंक क्या होंगे? 5 और 6, कितनी स्थितियां? 2 स्थितियां हैं, और कुल कितनी? 6, तो 2 बटा 6 सरल करेंगे 2 से तो 1 बटा 3 इसका आंसर, यानी एक बार 2 से, और ये कितनी बार कटेगा? 3, 1 बटा 3। कौन सा ऑप्शन इसका? बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता है, यानी असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता मान कितना होता है? 0 होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इसका सही है। और निश्चित घटना की प्रायिकता मान कितना होता है? 1 होता है। सवाल नंबर 9, संख्याओं 1 2 3 15 से यादृच्छा 4 का गुणज चुने जाने की प्रायिकता क्या है, यानी 4 का गुणज, तो 4 का गुणज क्या है कि 1 से लेकर 15 तक में तो 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 3 संख्या हो सकती है। तो 3 अनुकूल से हो जाएगी, कुल से कितनी? 15, 3 बटा 15, 3 से 3 कितनी बार? एक बार, 15 कितनी बार? 5 बार, आंसर आ जाएगा 1 बटा 5। तो कौन सा ऑप्शन इसका? डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, अच्छी प्रकार से पेटी के 52 पत्तों की ताश गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, गुलाम के पत्ते के आने की क्या प्रायिकता है, यानी गुलाम के पत्ते कितने होते हैं? 4 होते हैं, और कुल पत्ते कितने हैं? 52, 4 बटा 52, 4 से कितनी बार? एक बार, 4 से कितनी बार? 13 बार, तो 1 बटा 13। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, 2 सिक्के एक साथ उछाले गए हैं, अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता क्या है? अधिक से अधिक, तो 2 सिक्के एक साथ उछाले गए तो क्या होगा? हेड या टेल, पहले सिक्के पर, दूसरे सिक्के पर क्या होगा? हेड या टेल हो सकता है। तो प्रत्येक समष्टि हो जाएगी हेड 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 टेल टेल हेड, तीसरी स्थिति हो जाएगी टेल हेड और दोनों टेल टेल। तो प्रायिकता हो जाएगी कुल स्थिति बटा कितना? 4 आ जाएगा। अब अधिक से अधिक एक चित्त, अधिक से अधिक यानी एक चित्त यानी कंपेयर, तो कितनी हो जाएगी? 3 स्थितियां हो जाएगी, 3 बटा 4। अधिक से अधिक चित्त में कौन सी? 1 स्थिति, 2 स्थिति और 3 स्थितियां, यानी 3 बटा 4। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्म एक दिन न होने की प्रायिकता यह है, 2 विद्यार्थी जन्म एक ही होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पीई बार या नहीं, यानी क्या? पीई बार बराबर जाएगा 0.992 दिया हुआ है, और ज्ञात करना तो एक ही दिन होने की, यानी पी का मान निकालना है। तो सूत्र होता है पी बराबर 1 माइनस पीई बार, तो बराबर 1 माइनस 0.992 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.008। तो कौन सा ऑप्शन इसका? बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, एक स्थान को पूर्ति कीजिए। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो कितनी होगी उसकी प्रायिकता? 1 होगी। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। और ऐसी
घटना कहलाती है। कौन सी घटना कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। अगला सवाल है, यदि किसी घटना की प्रायिकता 0 से तो बड़ी होती है, उसके बराबर होती है, तथा यह 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है, तो प्रायिकता मान 0 से तो 0 बराबर है 0 से बड़ा और 1 के बराबर 1 से छोटा होता है। यदि पी नहीं की प्रायिकता 0.95 है, पी की प्रायिकता होगी तो वो आ जाएगी, जैसे कि पीई ज्ञात करना है तो क्या लिखे सूत्र 1 माइनस पीई, ई नहीं तो 1 माइनस 0.95 घटाएंगे 0.05, तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा 0.05, इसका आंसर होगा। अगला है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, उस पर पट नहीं आने की प्रायिकता कितनी है? सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कुल स्थिति कितनी आएगी? 1/2 आएगी, और पट नहीं आएगा चित्त आएगी तो कितनी होगी? 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। अगला सवाल है 5वां, एक थैले में 3 लाल 5 काले 7 सफेद गेंदे हैं, यानी कुल गेंदे कितनी होगी? 15 गेंदे हो जाएगी। 3 5 8 और 7 कितनी होगी? 15। इस थैले में से एक गेंद को याद से निकाली गेंद काली नहीं होने की प्रायिकता, यानी काली नहीं होगी तो क्या होगी? लाल हो सकती है और सफेद हो सकती है। तो 15 में से काली गेंदे यानी 5 गेंदे घटा दें, कितने बचेगी? 10, तो 10/15 यानी 5 से कितनी बार? 2 बार, ये 3 बार, 2/3, तो आंसर हो जाएगा 2/3।